शानदार वेब सीरीज जिसका हमने ट्रेलर देखा, बहुत शानदार है। एक मिनट, आप कैमरा के सामने नहीं आएंगे? ना जी, क्यों? ये सब बहुत सारे लोग एक साथ शूट कर रहे हैं ना। हम लोग एक साथ हैं। वो मुझे शूट करेंगे तो डालेंगे नहीं। नेटवर्क अच्छा रहता है ना आपका? नहीं, मैं आ जाऊंगा तो अलग अलग चैनल वाले हैं तो वो नहीं डालेंगे। अच्छा अच्छा, ओके। ये सब अलग अलग चैनल है। सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। शुरू करें। खोताची वाड़ी एक बहुत शानदार जो है वेब सीरीज आ रही है और बहुत डरावनी भी है और बहुत शानदार वीएफएक्स भी है, और इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। सबसे पहले थैंक यू सो मच। अगर एक एक करके आप लोग अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहें दर्शकों को, जो लोग नहीं अभी देखना चाहते हुए, मतलब अभी ट्रेलर देखे होंगे उन्होंने और देखना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बता दें। सर आपसे शुरू कर दें। खोताची वाड़ी ये वेब सीरीज अभी 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। तो ये जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो हॉरर और थ्रिलर ऐसी कहानी है, खास करके हॉरर पे है। और ये पूरी तरह से शूट हमने किया हुआ है कोकण में, और ये कहानी भी कोकण की है, तो किरदार भी वही के हैं, और वहाँ का रहन सहन, उन लोगों की उस भाषा का ये या फिर जो कल्चर वहाँ पे चलता है, उस कल्चर को सामने दिमाग में रखे उस तरह से उसको लिखा गया है, उस तरह से उसको डिरेक्ट किया गया है। और मैं जो किरदार कर रहा हूँ उस किरदार का नाम है धर्मसेन। अभी फिलहाल तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, बिकॉज इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी। तो मैं बस इतना कहूँगा कि ये मेरी पहली वेब सीरीज़ है, और जो किरदार में मैंने निभाया वो बिल्कुल पहली बार मैंने निभाया, और बहुत अच्छी बनी है, और हमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि ये लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैम आप बताएं, क्योंकि मैं जब आपको देख रहा था दादी वाले कैरेक्टर में, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, बहुत शानदार लग रहे थे, अच्छा रोल निभा रहे थे उसके अंदर। थैंक यू सो मच। ये दादी का रोल है, और ये जो कहानी है ये एक्चुअली 2-3 पीढ़ियों की है ना, 2-3 पीढ़ियों की कहानी है। तो अभी ये जो आज की तारीख में ये दादी और नाती, इनमें मतलब इनके ऊपर ये कहानी डेवलप हो जाती है। एक पुराना है, पता है डरावनी है, तो बाकी स्टोरी तो मैं नहीं बता सकती, बाकी जो कुछ भी है, लेकिन इन दोनों का जो रिलेशन है उसमें से वो सब बाहर निकल आता है, जो कुछ छुपा हुआ है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो दादी का रोल का मतलब दादी होती है, तो इसमें कुछ अलग कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ अलग इतना ही है कि मेरे लिए मालवणी नया था, मैं कभी मालवणी नहीं बोली थी। मुझे हिंदी क्या वर्जन के लिए ये लग रहा है कि मतलब डबिंग मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था कि भाई उतना टाइम में हिंदी बोलना है। अच्छा। हाँ, जो मराठी में बोल चुकी हूँ उसी में मुझे हिंदी बोलना है, और वो लिप्त तो होना नहीं है किसी भी हालत में। हम लोग पुराने, हमारे आदत है कि लिपसिंग करके बोलते थे। ये जब पहले पता चला कि नहीं वो लिप वाला छोड़ दो, अब बस इसे टाइम ही कर दो, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन मजा आया करने में कि अरे ये अलग है, एक बैकग्राउंड मराठी है, भाषा हिंदी है, और ताकि हिंदी की वजह से ये पूरा भारत देख सकने वाला है। इससे सबसे खुशी ये बात है कि एक मराठी बैकग्राउंड की स्टोरी ये पूरी भारत भर जाएगी। जी, खोताची वाड़ी इसका नाम है, और इसी से समझ आता है कि एक वाड़ी का ये रहस्य है। उस रहस्य को सानिका, जो किरदार मैं निभा रही हूँ, वो कैसे उसे सुलझाती है अंत तक, ये इसमें बताया गया है। एंड आई फील एज एन एक्टर किसी के लिए भी एक ये ड्रीम कम ट्रू वाला प्रोजेक्ट है। मेरे लिए ये बुफे था, मतलब मेरी पहली वेब सीरीज़ थी, मुझे डबल रोल था, मैं इसमें एक डांसर भी दिखाई हुई हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ इट वाज ऑल टिक मार्क्स। और जैसे इन्होंने मेकिंग किया है, इसका शूट हुआ है कोकण में, वो करने में भी बहुत मज़ा आया। तो वही मज़ा आई थिंक आपको भी दिखेगा जब ये रिलीज़ होगी। जी सर। नमस्कार, मैं अभिनय सावंत। मेरे किरदार का नाम इस वेब सीरीज़ में शशांक खोत है।
तो सुहासताई जो द्रौपदी खोत का कैरेक्टर निभा रही है, उनके साथ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया था, क्योंकि वो तो सीनियर है ही हमारे सबकी, लेकिन उनको ना मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। मैं बचपन से उनके साथ कभी तो एक काम करने का मौका मिला, और वो अभी यहाँ इस सीरीज़ में हुआ पूरा। ये सीरीज़ प्राइमरीली मराठी में बनी है, जिसमें मैंने मालवणी भाषा बोली है। मेरा गांव कोंकण में मालवण है, तो ये मेरे गांव की स्टोरी है, ये मैं कहूँगा। और हिंदी में भी मैंने खुद डब किया था, तो मुझे भी ये एक्साइटमेंट थी कि अभी मालवणी भाषा हिंदी में मतलब कैसे करेंगे। लेकिन वो भी हमारे जो लेखक दिग्दर्शक है राजेश चौहान, उन्होंने बहुत खूबी से ये हमसे करवाया। तो इस सीरीज़ में ट्रेलर में जो आपको डरावनी चीज़ें दिख रही है, वो वाकई में डरावनी थी। हमें काम करने के दौरान भी हमें वो अनुभव आया, और आपको बहुत पसंद आने वाली है। अच्छा, ये अनुभव से एक चीज़ ये भी याद है, अगर आप शेयर करना चाहें, आप लोग कोई शेयर करें, कोई वाक्य अगर ऐसा कोई शेयर करे कि अगर जो आप लोग शूट कर रहे हो, आप लोगों को नहीं सच में कुछ ऐसा फील हुआ हो कि भूत प्रेत है, ऐसा कुछ भी? नहीं, फील तो नहीं हुआ, लेकिन एक हवेली थी, उसमें जब हम शूटिंग कर रहे थे, जैसे वो 7 साल के बाद कुछ खोली थी, कोई जाता भी नहीं था, बहुत जितनी सफाई हो सकती थी उतनी करवा ली थी। और वो देख के ही ऐसे लग रहा था कि हम यहाँ शूटिंग करेंगे। वटवा कड़ा लगाया म्हणतात हिंदीत? चमगादड़, हाँ, बूढ़ रहे थे उधर। हाँ, चमगादड़ देखिए काफी लोग। हाँ, अच्छा, हम लोग जो शूट कर रहे थे उसके पहले वहाँ पे सांप ही दिखाई दिया था, बहुत बड़ा सांप। हाँ। क्योंकि वो तो 7 साल के बाद खोली गई वो हवेली थी। हाँ। और देखने मतलब शायद आपको हम अभी हम बता रहे हैं इसलिए, वरना आप है ना आर्ट डायरेक्टर को ऑस्कर दिला देते। इतना जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त लोकेशन, स्पाइडर, कॉकरोचेस सब थे वहाँ। स्टोरेज के हिसाब से लोकेशन बहुत बढ़िया थे हमारे लिए। अच्छा, हमने काफी हाँ। मतलब मुसीबतें थे। एक चीज़ और है, इन दोनों ने ना मैम काफ़ी जो हॉरर फिल्म आ रही थी वो कॉमेडी के साथ आ रही थी और हिट भी हो रहा था। जब आप लोगों के पास ये प्रोजेक्ट आया होगा, आप लोग को सुनाया होगा कि नहीं इसके अंदर पूरा हॉरर है, जैसे पहले होता था, पहले हॉरर ही होता था और कॉमेडी नहीं होती थी। इन दिनों जो कॉमेडी आती थी और हिट भी हुई, तो लोग हॉरर कॉमेडी लेके आए थे और वो चल रहा था। आप लोग के दिल में आया कि नहीं ये हॉरर कॉमेडी होती तो मैं करता, हिचकिचाहट हुई कि नहीं करना चाहिए? नहीं, जैसे हमने जब कहानी उसकी सुनी थी तो लगा नहीं था कि इसको कॉमेडी की कोई ज़रूरत है या फिर किसी कॉमेडी किरदार की इसमें ज़रूरत है, क्योंकि अपने आप ये स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है। और आप जब पढ़ने लगते हो या फिर अभी आप जब देखोगे तो देखते समय भी आपको वो पूरी तरह से पकड़ लेता है। आप एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड टाल नहीं सकते, फिर तीसरा नहीं टाल सकते, चौथा नहीं टाल सकते। तो इस तरह से कहानी उसको अच्छी तरह से लिखा गया, उस तरह से उसको डायरेक्ट किया गया, उसके सारे किरदार जो हम हैं और कई सारे किरदार हैं उसमें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि जो आज का जो दौर है, जो अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि हॉरर कॉमेडी फिल्म, तो ऐसा कुछ जहन में भी नहीं आया था। बिकॉज ये कहानी अपने आप में एक शानदार कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। जब हॉरर कॉमेडी सर बनता है ना, तो डायरेक्टर को पता होता है कि क्या बन रहा है, लेकिन एक्टर को नहीं पता होता, क्योंकि वहाँ ग्रीन पर्दे लग गए होते हैं, उनको पता ही नहीं कि वहाँ क्या चीज़ है, डोर है, क्या है, कुछ तो वही हुआ ना। मेरे साथ तो वो हुआ था। हाँ। बिकॉज नहीं, मेरे ये कहानी किस तरह से जा रही है लेकिन किस तरह से शूट कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। बिकॉज मेरा जो पोर्शन था वो सारा पोर्शन विजुअल इफेक्ट्स और क्रोमा इफेक्ट, इस पर हम लोग शूट कर रहे थे, तो वो जो फिजिक्स था वो समझने के लिए मुझे बहुत देर लगती थी। बट ऑब्वियसली मैं हमारे डायरेक्टर राजेश जी और प्रकाश जी सिनेमाटोग्राफर, वो बड़े कॉन्फिडेंट और क्लियर थे और वो जिस तरह से शूट कर रहे थे। और जैसा आपने कहा कि वो क्रोमा में वो कॉमेडी वगैरह कर सकते, तो ऐसा नहीं था। बिकॉज राजेश जी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे डायरेक्टर, ही वॉज वेरी क्लियर और हमें जितने भी सवाल आते थे उन सारे सवालों का वो जवाब देते थे। ऐसा नहीं था कि नहीं तुम करो हम देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब तक मेरे आर्टिस्ट को जो भी सवाल है उसका मैं अच्छी तरह से जवाब ना दूँ तब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सो ये उनका एटीट्यूड रहा हमेशा से। तो जैसा आपने कहा वो यहाँ पे नहीं हुआ, तो अगर ऐसा होता भी तो वो पहले बता देते कि हम लोग कॉमेडी करने वाले, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। जी सर, आप कंफ्यूज हुए थे?